नमस्कार मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रत्यास्थ दूरियां, इलास्टिक स्ट्रिंग, है ना। तो इस किसे कहते हैं इलास्टिक स्ट्रिंग या इलास्टिक मटेरियल्स किसे कहते हैं? वह वस्तुएं जिन पर बल लगाया जाए, ठीक है। तो उसके आयतन में चेंजेस आ सकता है, क्षेत्रफल में आ सकता है चेंजेस, लंबाई में भी आ सकता है, लेकिन उस बल को हटा दिया जाए तो वह अपने पुनः वही अवस्था में आ जाता है ना। जैसे कि इस ले लेता हूं मैं इस रबर को, है ना। तो यहाँ पास कोई स्थिर बिंदु है, ठीक है, यहाँ पास के स्थिर बिंदु है, यहाँ पास इसको टिका देता हूँ स्थिर बिंदु को, यहाँ से मैं ऐसे खींचता हूँ तो इसकी जो प्रारंभिक दूरी है यहाँ से आ रही है ना। प्रारंभिक स्थिति यहाँ पास है, इसका स्थिर बिंदु को ले लेते हैं ओ, और जो खिसकने वाला है ना, बल तो लंबाई बढ़ने वाला जो सिरा है उसको ए ले लेते हैं, तो इसकी प्रारंभिक लंबाई है एन, ठीक है। अब इस पर मैं एक बल लगाता हूं तो ये यहां तक पहुंचती है, ठीक है, यहां तक पहुंच गया। इसी स्थिति को मान लीजिए बी, यहां से यहां तक का जो है अंतिम लंबाई हो गया एन डेस, ठीक है। लेकिन यहां से ऐसे बल लगा दिया, बल को मैं हटाता हूं, जस्ट हटाता हूं तो वह अपनी पुनः वही स्थिति में आ जाती है, ए स्थिति, है ना। दूसरा जो सिरा है ए स्थिति में आ जाता है, प्रारंभिक लंबाई एल फिर से हो जाती है, ठीक है। इसी गुण को बोलते हैं प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी, ओके। तो यहां हमको हुक का नियम बताना है, ठीक है। तो यदि प्रत्यास्थ दूरी के एक सिरे को स्थिर रखकर दूसरे सिरे को खींचा जाए तो लंबाई में वृद्धि होती है, हाँ होती है, ओके। तो विस्तार डोरी के तनाव के अनुक्रमानुपाती होती है। तो ये जो विस्तार होता है, ठीक है, विस्तार किसे कहेंगे? लंबाई में वृद्धि, लेंथ में इंक्रीजिंग को बोलेंगे हम विस्तार, ठीक है। तो ये यहाँ पास से x इसको ले लीजिए, ठीक है। तो x का मान आता है l अंतिम लंबाई माइनस प्रारंभिक लंबाई, ओके, एल एस माइनस एल, ठीक है। तो क्या बोले? विस्तार डोरी में तनाव के अनुक्रमानुपाती होते हैं, ठीक है। विस्तार को ले लिए हैं एक्स, डोरी में तनाव। अब देखिए ये ऐसे यहाँ पास से ऐसे बल लगा रहे हैं तो तनाव किस ओर उत्पन्न हो? बल इस तरफ लगा रहे हैं ना, तो तनाव विपरीत दिशा में लगेगा, इस ओर। तनाव के अनुक्रमानुपाती बोला है, ठीक है। विस्तार एक्स डोरी के तनाव के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं, उल्टा करके लिख सकते हैं, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, ओके। अब जब इसका निकालेंगे, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का चिन्ह, समानुपातिक चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ आएगा टी इक्वल टू ए, ठीक है, x बाई एल, ठीक है। जहां a इस डोरी का है ना, डोरी या रबड़ का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, मतलब ये जो क्षेत्र है ना, ये जो क्षेत्र है वही कहलाएगा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है। और l जो है प्रारंभिक लंबाई है ना, इसी के प्रारंभिक लंबाई है, ठीक है, ओके। अब ठीक है, और एक ठोक और नियतांक आएगा लेम्डा, ठीक है, जहां लेम्डा है प्रत्यास्थता गुणांक, ओके। मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ओके, प्रत्यास्थता गुणांक। अब यदि a इक्वल टू 1 है, मतलब यूनिट है, इकाई है, ठीक है। तो यहाँ क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इकाई है, तो यहाँ आ जाएगा t इक्वल टू लेम्डा, यहाँ x को लिख सकते हैं l डेस माइनस l बाई l, ये है तनाव का फार्मूला, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रमेय। प्रमेय में यह दिया गया है कि चित्र के माध्यम से समझाते हैं इसको, ये ठीक है सरल रेखा है, तो इस डोरी की जो प्रारंभिक लंबाई है, ठीक है, ओ ए है ना, प्रारंभिक जो लंबाई है
उसको ले लिया गया है ए। ठीक है, मैं इस बिंदु द्वारा दर्शा दिया, ए यहाँ से यहाँ तक ए है। ठीक है, अब इसको खींच लिया गया है बिंदु बी पर। ठीक है, बिंदु बी पर खींच लिया गया है। ठीक है, बिंदु बी पर खींचने पर इसकी लंबाई हो जाती है बी लंबाई, स्मॉल बी लंबाई। ठीक है, अब यहां से फिर इसको सी बिंदु पर खींचा गया है। ठीक है, सी बिंदु तक खींचा गया है, तो यहां से यहां तक की लंबाई को ले लिया गया है सी, स्मॉल सी। तो यहां हमको निकालना है। ठीक है, निकालना है खींचने में कृत कार्य, उनके प्रारंभिक व अंतिम तनाव के औसत। और ठीक है, तो उस पे कार्य जो है W इक्वल टू प्रारंभिक, है ना, प्रारंभिक तनाव मतलब बिंदु बी पर तनाव T1। ठीक है, बिंदु बी तक खींचने पर T1 तनाव उत्पन्न होता है, सी तक खींचने पर T2 तनाव उत्पन्न होता है। ठीक है, तो दोनों के औसत और डोरी में लंबाई, ठीक है, डोरी के में लंबाई वृद्धि के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो लंबाई वृद्धि यहाँ सी है, सी लंबाई लास्ट तक पहुंचे, और जो इसकी जो पहले जो खींचा गया था वहां तक की लंबाई बी है, तो लंबाई में वृद्धि होगी सी माइनस बी। ठीक है, इन दोनों के गुणनफल के बराबर है। इसको हमको सिद्ध करना है। तब हुक के नियम से T इक्वल टू लेम्डा एक्स माइनस ए बाई ए। ठीक है, तो बिंदु बी पर, ठीक है, बिंदु बी पर तनाव T1 उत्पन्न होता है, बिंदु सी पर तनाव T2। बिंदु बी पर निकालेंगे और बिंदु सी पर निकालेंगे तनाव का फार्मूला। ठीक है, तो बिंदु बी पर होगा T1 इक्वल टू, तो इसकी जो लंबाई है कहाँ तक खींचा गया है, बी तक खींचा गया है। ठीक है, तो इसके x को ले सकते हैं हम। ठीक है, अंतिम जो लंबाई है ना, स्थिर बिंदु से अंतिम बिंदु जहां तक खींचा गया उसकी लंबाई है b। ठीक है, तो यहाँ आएगा b माइनस ए बाई ए, यहाँ लेमडा, यहाँ T2 इक्वल टू लेमडा बिंदु सी के लिए अंतिम लंबाई है ना c, और प्रारंभिक लंबाई ए ही लेंगे बाई ए। ठीक है, अब यहाँ बिंदु B से, है ना, C तक खींचने में किया गया कार्य का फार्मूला होगा कार्य बराबर वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखेंगे। कहां से कहां तक कर रहे हैं, इसका समाकलन कहां से कहां तक कर रहे हैं। ठीक है, स्थिति के सापेक्ष कर रहे हैं ना समाकलन, इंटीग्रेशन स्थिति के सापेक्ष। तो यहाँ B बिंदु से C बिंदु तक खींचा गया है, B बिंदु से C बिंदु तक खींचा गया है ना, और जिसके कारण इसमें तनाव T उत्पन्न हो रहा है जो बल का कार्य करेगा। ठीक है, यहाँ आ जाएगा B C T, है ना, इसकी इंटीग्रेशन कर रहे हैं चूंकि, इसलिए इस वाले फॉर्म को लिखेंगे लेमडा यहाँ x माइनस ए बाई ए dx। ठीक है, तो यहाँ लेमडा बाहर निकलेगा, प्रत्यास्थता गुणांक किसी पदार्थ की एक ही होती है हर स्थिति में, बाई ए प्रारंभिक लंबाई की कांस्टेंट रहेगी, बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ जब इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे b बाई सी एक्स माइनस ए का। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, l बाई ए आ जाएगा, यहाँ इंटीग्रेशन होगा x माइनस ए बाई 2, है ना, ये ऊपर में स्क्वायर रहेगा x माइनस ए स्क्वायर बाई 2, और ये निम्न सीमा b उच्च सीमा c। ठीक है, तो दो बाहर निकल जाएगा, लेमडा बाई 2 है, ये आएगा, यहाँ उच्चतम सीमा है c माइनस ए स्क्वायर माइनस b माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू लेमडा बाई 2a। ठीक है, ये टूटेगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac। ठीक है, यहाँ माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, कौन सा कटेगा, यहाँ ये कट जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर बचेगा, क्या देखिए यहाँ
लेमडा बाई 2a सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच रहा है, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ac प्लस 2ab, ठीक है। तो यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे, लेमडा बाई 2a यहाँ तोड़ देते हैं, c प्लस बी, सी माइनस बी, ठीक है, यहाँ कॉमन निकलेगा माइनस 2a, अंदर बचेगा c माइनस बी, ठीक है। तो लेमडा बाई 2a यहाँ बाहर निकल जाएगा ये वाला फैक्टर, ठीक है, c माइनस बी, अंदर बचेगा c माइनस c प्लस बी माइनस 2a बचेगा, है ना, c प्लस बी माइनस 2a। तो इसमें ना एक एक को बंटवारा करके लिख देते हैं, ठीक है, लेमडा बाई 2a c माइनस बी, ठीक है, अंदर में c माइनस a और यहाँ c माइनस a करके और प्लस b माइनस a करके एक एक तो बांट देते हैं इसमें, ओके। देन लेमडा बाई a को इस दोनों के अंदर ला लेते हैं, ठीक है, दोनों के अंदर की, ठीक है। तो ये c माइनस बी को ऐसे बाहर करके लिख लीजिए पहले तो, ठीक है, और इसको अंदर ला लीजिए, ठीक है, 1/2 यहाँ c माइनस a बाई a और लेमडा का भी गुना होगा प्लस लेमडा b माइनस a बाई a, ठीक है। तो c माइनस बी आएगा और यहाँ 1/2 इतना मान क्या है ना, बिंदु c पर तनाव T2 है ये, ठीक है, और ये बिंदु B पर तनाव T1 है, ठीक है। इससे सिद्ध हो जाता है कि ये जो कार्य मान है ना, ये सभी W का मान है ना, तो इस पे कृत कार्य, ठीक है, वो लंबाई में परिवर्तन और उसके जो जिस बिंदु पर पहुंचा है उन दोनों के बीच तनाव है, ठीक है, उसके औसत के गुणनफल के बराबर होता है।